विफाकी हुकूमत ने आवाम पर एक और सितम ढा दिया। बिजली 3 रुपए 76 पैसे फी यूनिट महंगी, इजाफा सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी तिलमिला उठे, कहते हैं बिल भरे या बच्चों का पेट, शहरियों की दुहाई। बिजली के बिल आगे बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है। गरीब आम है, बिल नहीं पे होता। मेहरबानी करके बिजली की कीमत कम की जाए। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ जावे हो। बिजली की प्राइस है आज जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो इतने बिल आते हैं वो नहीं अदा किए जाते। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो बिजली की खपत जो है वो भी ज़्यादा हो गई है। तो जो बिल है उसमें भी दिन ब दिन 15 दिन बाद जो है ना वो इसमें इजाफे देखने में आ रहा है। एक तरफ बिजली महंगी तो दूसरी तरफ इसको भी सार्फिन से सख्ती पर उतर आया। बिजली बिलों की किस्तवार अदायगी करने वाले सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। बिजली के बिलों के एक साथ की सहूलत भी आवाम से छीन ली। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के साल में अब एक बार एक साथ हो सकेंगी। हुकूमत ने बिजली महंगी करके पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 86 पैसे सस्ता। शहरियों के मिले जुले तासुरात, कोई मुतमईन तो किसी ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि 3 से 4 रुपए की कमी रिलीफ फराहम नहीं कर पाएगी। पेट्रोल कम से कम 150 रुपए लीटर होना चाहिए। यार अगर पेट्रोल देखा जाए तो जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतनी ही हर चीज़ के कमी आएगी। तो लिहाजा हुकूमत को यही चाहिए कि पेट्रोल होर सस्ता कर दे। पेट्रोल सस्ता हो गया, इस तरह कहते होर सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो गया, हर चीज़ रेट करेगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। 4 रुपए कम, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए रिलीफ कुछ भी नहीं। मैंने जो रात पट्टी देखी जियो न्यूज़ पर वो थी 15 रुपए कुछ पैसे, लेकिन अभी तेल डलवाने आए तो पता लगा कि 4 रुपए कुछ पैसे कम हुए हैं। ये तो फिर सरासर धोखा हुआ है। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स आवाम को रिलीफ देने से मुसलसल इनकारी। जंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सरकारी किरायानामे का नफाज ख्वाब बनकर रह गया। रिक्शा ड्राइवर भी मुंहजोर, एक फूटी कोरी तक किराया कम न किया। ईद कुर्बान करीब आते ही डकैती और राजधानी की वारदातों में इजाफा। समुद्री के थाना तरखानी की हदूद में डाकू नाका चक 45 के करीब डाकुओं ने व्यापारी से 25 लाख रुपए छीन लिए। आसमान पर दहकता सूरज, गर्मी का कहर ढाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। फैसलाबाद और टोबाटेक सिंह में दर्जा हरारत 44 डिग्री पर पहुंच गया। जंग में सूरज का पारा 45 की हद को छू गया। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। गर्मी की शिद्दत के बायस गैस्ट्रो, डायरिया, हीट स्ट्रोक के कारीवार। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 840 नए मरीज रिपोर्ट। टोबाटेक सिंह में 53, चिन्योट में 49 और झंग में 55 मरीज दाखिल। टोबा से खसरा के 3, झंग से 18 और चिन्योट से 15 मरीज रिपोर्ट। इंसानी आंख सूरज की क़यामत खेजी बर्दाश्त करने से कासिर। तेज जुआओं से आंखों की बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान आशोबे चश्म के 150 मरीज रिपोर्ट। जंग में 148 शहरी आशोबे चश्म में मुब्तला। चिन्योट में बच्चों की बड़ी तादाद आंखों के अमराज का शिकार होने लगी। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए 24 जून तक दरखास्तें तलब। फैसलाबाद डिवीजन की 4 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तैनात होंगे। जीसी यूनिवर्सिटी और विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर्स की सीटें खाली। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग और यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में वाइस चांसलर्स की सीटों के लिए दरखास्तें तलब की गई। जीसी यूनिवर्सिटी को इल्हाकशुदा कॉलेजेस के बच्चों को रजिस्टर करने का ख्याल आ ही गया। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा का ताहाल पहला सेमेस्टर मुकम्मल न हो सका। पहले और 5वें सेमेस्टर के तलबा दाखिलों के लिए 7 जून तक की मोहलत दे दी गई। ताखिर की सूरत में 13 जून तक जुर्माने के साथ दाखिला भिजवाया जा सकेगा।
पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर के आफ्टरनून स्कूलों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। जिला फैसलाबाद के आफ्टरनून स्कूलों के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड जारी। चिन्योट के लिए 4 करोड़ 20 लाख, झंग के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए के और टोबा टेक्सिंग के स्कूलों के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए। टोबा टेक्सिंग की म्यूनिसिपल कमेटी माली बहरान का शिकार, 15 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर निकली। पेट्रोल, डीजल, बिजली के बिल अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं। एमपी अमजद अली जावेद का हुकूमत से फंड दिलवाने का ऐलान। कहते हैं गुज़िश्ता महीनों में टोबा को सिर्फ 70 लाख रुपए मिले। कुड़ियावाला में फेस्को एहलकारों की गफलत शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। बेहंगम तारे एहलकार सड़क के दरमियान में ट्रांसफार्मर रखकर गायब। गलियों में खस्ता हाल तारों के जाल इंसानी जानों के लिए बड़ा खतरा। मकीनों पर मौत की साई मंडलाने लगे। डीजीएफटीए का अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती मराहिल का जायजा लिया। 15 जून से पहले फ्लाईओवर को शहरियों के लिए खोलने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद पुलिस का खातिन के तहफ्फुज के लिए आसान इकदाम। हर थाने से 2 खातिन एहलकार दिन के औकात में गश्त पर मामूल। एलीट फोर्स की तर्ज पर मर्द और खातिन एहलकार पेट्रोलिंग करेंगे। झंग में एसएचओज की तैनाती कारकर्दगी से मशरूर। क्राइम फ्री झंग के मास्टर प्लान पर अमल के हवाले से जायजा इजलास। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का ड्रग डीलर्स और गैर कानूनी असलहा बरदारों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। फहरिस्तें तैयार, गिरफ्तारियों के अहकाम दे दिए। ईद कुर्बान की आमद, छोटे जानवर के दाम बढ़े। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में लालपुरी बितल, राजनपुरी, अमृतसरी, देसी, मक्खीचीना, जंगी नस्ल के बकरों की धूम। व्यापारी कहते हैं गुज़िश्ता साल 1.5 लाख में मिलने वाला बकरा हमें 2.5 लाख का पड़ा। 3 से 4 लाख में बेचेंगे। राना सिकंदर आजम की जेर सदारत रोटरी क्लब की जनरल बॉडी का इजलास। जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद और फाइनेंस सेक्रेटरी मियां तनवीर अहमद की शिरकत। डॉक्टर एजाज निसार, मियां जुल्कुरनैन, बाबर शहजाद भी शरीक हुए। इजलास में फलाही कामों की मंजूरी दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने महकमे सेहत ऑफिस में अलहमरा ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह कर दिया। हॉल की तामीर नौ पर WHO का शुक्रिया अदा किया। CEO हेल्थ और WHO के अफसरान भी मौजूद थे।